बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात दो। प्यारे बच्चों, आज हम रीडिंग करेंगे सबक नंबर 2, जिसका नाम है नात। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। इसके ख़ास अल्फाज में शामिल है नंबर 1 पे फ़िदा। फ़िदा का मतलब है कुर्बान। नंबर 2 पे है हकीकत। हकीकत का मतलब है सच्चाई। नंबर 3 पे है पहुंचना। नंबर 4 पे है मुद्दआ। मुद्दआ का मतलब है मकसद। नंबर 5 पे है हमेशा। हमेशा का मतलब है सदा। और नंबर 6 पे है आरज़ू, जिसका मतलब है ख्वाहिश। तो ख़ास अल्फाज करने के बाद अब हम करेंगे इसकी रीडिंग। इन अशार में शायर क्या कहता है। पहले है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फ़िदा उन पे हम वो रसूल खुदा हैं कि हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा क्या है, हमारे नबी का लक़ब जो खुदा की तरफ से दिया गया। फ़िदा उन पे हम वो रसूल खुदा हैं, हमारी जान भी उन पे कुर्बान के वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने। हकीकत का मतलब है सच्चाई। सूरत का मतलब होता है शक्ल, कि हमें सच्चाई की सूरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई। और खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है कि अगर हमें खुदा तक रसाई हासिल करनी है तो कौन रास्ता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा रहे नाम उनका ज़ुबां पर। हमेशा का मतलब है कायम। वही आरज़ू हैं, वही मुद्दआ है। आरज़ू मतलब ख्वाहिश, मुद्दआ मतलब मकसद। कि हम दुआ करते हैं कि क़यामत तक हमारी ज़बान पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहे। यही हमारी ख्वाहिश है और यही हमारा मकसद है। शुक्रिया बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे इसकी मश्क। इसकी मश्क में सबसे पहले जो है वो है अल्फाज मानी। नंबर 1 पे जो अल्फाज है वो है मुद्दआ। मुद्दआ का मतलब है मकसद। नंबर 1 पे जो अल्फाज है वो है मुद्दआ। मुद्दआ का मानी है मतलब। नंबर 2 पे है फ़िदा। फ़िदा का मानी है कुर्बान। नंबर 2 पे क्या है, फ़िदा। फ़िदा का मानी है कुर्बान। नंबर 3 पे है आरज़ू। आरज़ू का मानी है ख्वाहिश। नंबर 3 पे है आरज़ू। आरज़ू का मानी है ख्वाहिश। नंबर 4 पे जो अल्फाज है वो है मकसद। मकसद का मानी है मतलब। नंबर 4 पे कौन सा अल्फाज है, मकसद, जिसका मानी है मतलब। नंबर 5 पे जो अल्फाज दिया गया है वो है हकीकत। हकीकत का मानी है सच्चाई। हकीकत जिसका मानी सच्चाई। अल्फाज मानी के बाद बेटा जो नीचे सवाल नंबर 1 दिया हुआ है वो है नीचे दिए हुए अल्फाज से मिलती जुलती आवाज़ों वाले अल्फाज नात में ढूंढें। नंबर 1 पे जो अल्फाज लिखा हुआ है वो है प्यारे। उसके आगे हमने अल्फाज ढूंढना है और फिर उसके सामने लिख देना है। क्या लिखा हुआ है नंबर 1 पे, प्यारे। उसके आगे हम लिखेंगे हमारे। हमारे लफ्ज़ नात में मौजूद है, हमने वहाँ से देखना है और यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नंबर 2 पे लिखा हुआ है मैं। उसके आगे लिखेंगे हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा नंबर 2 पे, मैं, और उसके आगे लिखेंगे हैं। नंबर 3 पे है काम। उसके आगे लिखेंगे नाम। नंबर 3 पे लिखा हुआ है काम। उसके आगे हमने लिखना है नाम। ये अल्फाज भी हमारा नात में मौजूद है। नंबर 4 पे है तर। उसके आगे लिखेंगे पर। नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, तर। उसके आगे लिखेंगे पर। नंबर 5 पे है कहे। उसके आगे लिखेंगे रहे। नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है, कहे। उसके आगे लिखेंगे रहे। शुक्रिया बच्चों।